नमस्कार। सुर्खियों के बाद बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात सियासत से जुड़ी हुई, छत्तीसगढ़ कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर। संभावित मंत्रिमंडल की लिस्ट सामने आ गई है। बृजमोहन अग्रवाल को मौका मिल सकता है बतौर मंत्री, अजय चंद्राकर को भी मौका मिल सकता है। एक लिस्ट हम आपको बताएंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये लिस्ट बता रहा है। बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, पुरंदर मिश्रा, ओपी चौधरी, धर्मलाल कौशिक, केदार कश्यप, लता उसेंडी, किरण देव, रामविचार नेताम, गोमती साय, डोमनलाल कोरसेवाड़ा, गजेंद्र यादव। हालांकि ये 12 नाम है, गुंजाइश सिर्फ 10 नाम की है और यही वजह है कि इसमें से 2 नाम ऐसे भी हो सकते हैं जो नजर ना आए। संभावित मंत्रिमंडल की लिस्ट सामने आ गई है और बहुत सोच समझकर न सिर्फ जातिगत समीकरण बल्कि सत्ता संगठन के बैलेंस को इसमें रखा गया है। मसलन बृजमोहन अग्रवाल का नाम इस लिस्ट में नजर आता है। रायपुर संभाग के बड़े नेता, जनरल कैटेगरी। अजय चंद्राकर रायपुर संभाग के ही एक और बड़े नेता, लगातार अपनी आवाज मुखर तरीके से उठाते रहे, विरोध करते रहे, ओबीसी से आते हैं। पुरंदर मिश्रा, इस नाम ने तब चौंकाया था जब टिकट दी गई। रायपुर संभाग से ही आते हैं, जनरल कैटेगरी। ओपी चौधरी बिलासपुर संभाग से आते हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी। इन्हीं के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था, अमित शाह ने कहा था, आप चौधरी को चुनाव जिताइए, बड़ा मैं करूंगा। ओबीसी नेता धर्मलाल कौशिक, ओबीसी नेता, बिलासपुर संभाग से आते हैं। केदार कश्यप बस्तर संभाग से आते हैं, आदिवासी नेता हैं। एसटी कैटेगरी से लता उसेंडी, कद्दावर मंत्री, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, मरकाम को इन्होंने हराया है। आदिवासी हैं, महिला हैं, एसटी कैटेगरी से आती हैं। किरण देव बस्तर संभाग से जनरल कैटेगरी से आते हैं। रामविचार नेताम सरगुजा संभाग से आते हैं, आदिवासी एसटी कैटेगरी। गोमती साय सरगुजा संभाग, आदिवासी महिला और एसटी। डोमनलाल कोरसेवाड़ा दुर्ग संभाग से आते हैं, वीवीआईपी संभाग है ये, एससी कैटेगरी से आते हैं। गजेंद्र यादव दुर्ग संभाग से ही ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आबादी को साधना हर पार्टी के लिए चुनौती। यह भी तय है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट के जो संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं, जब यह लिस्ट फाइनल होगी, ज्यादातर नाम यही रहने वाले हैं। इसके अलावा 24 की तैयारी पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है। इस मंत्रिमंडल की बनावट में, कसावट में 24 का इफेक्ट भी आपको नजर आएगा। विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये साफ कर चुके हैं कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए और पुराने चेहरों को जगह मिलेगी। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया और हर वो प्रोफाइल जो संभावित मंत्री है उसे आप देख सकते हैं। क्या वजह है, क्यों इनका नाम है, वो सब हम आपको बता रहे हैं। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने यह साफ किया कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए और पुराने चेहरों को जगह मिलेगी। कल दिल्ली में इसे लेकर मंथन भी हो चुका है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछा गया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो इशारा उन्होंने किया नए और पुराने चेहरों को जगह मिलेगी। अब बस ऐलान बाकी है। शाम को पहुंचे थे और सवेरे वापस आए। तो आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई है और कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिल्कुल, नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। कब तक हो जाएगा नाम तय सर? विधानसभा सत्र के बाद या पहले सत्र? थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, ये बहुत सारे जो किसान हैं सर, वो चिंता में है कि जो आप लोगों ने घोषणा की थी सर 31 रुपये देने का,
तो जो किसान अभी धान बेच रहे हैं उनको उसी रेट पर मिलेगा क्या पैसा? जी बिल्कुल, जो इस सत्र में धान बेच रहे हैं, मोदी की गारंटी में जो वादा हम लोगों ने किया है 3100 रुपया प्रति क्विंटल और 1 एकड़ में 21 क्विंटल, उसी हिसाब से उनको उसका भुगतान मिलेगा। और अब रायपुर से एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र 19 दिसंबर से यानी कल सत्र होना है। सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर रामविचार नेताम मुख्यमंत्री समेत जो विधायक हैं उन्हें शपथ दिलाएंगे। 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होना है। राज्यपाल सरकार की प्राथमिकता पर अपनी बात रखेंगे। 21 दिसंबर को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। माना यह जा रहा है कि 5000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट सरकार ला सकती है। तमाम तरह के ऐलान पार्टी ने पहले ही कर दिए थे अपने चुनावी घोषणा पत्र में, और उनको पूरा करने के लिए तकरीबन 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार ला सकती है 21 तारीख को। और अब रायपुर से बड़ी खबर। इनकम टैक्स की टीम ने 7 ठिकानों पर जो रेड दी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। 43 ठिकाने ऐसे जहां अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग ने 3 बैंक लॉकर भी जो खंगाले हैं। बैंक लॉकर्स में जमीन के कागजात हुए हैं, कैश बरामद हुआ है, जेवर बरामद हुए हैं। इस पूरे छापे की कार्रवाई में तकरीबन 15 करोड़ का कैश बरामद हुआ है। जांच के दायरे में 18 प्रतिष्ठान हैं। 3 संचालकों ने टैक्स की चोरी स्वीकार भी कर ली है। इसके अलावा साइबर की जो टीम है वो डिलीट मैसेज को रिकवर करने में जुटी हुई है। छापे की कार्रवाई में 15 करोड़ कैश बरामद हुआ है। अभी भी 43 जगहों पर कार्रवाई जारी है। माना यह जा रहा है कि कई और खुलासे इसमें होंगे। कई व्यापारी ऐसे, कारोबारी ऐसे हैं जिन्होंने ये मान लिया कि हाँ उन्होंने टैक्स की चोरी की है। इधर बलरामपुर में 150 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। 2 वाहनों से अवैध धान पकड़ा गया। झारखंड और यूपी से लाया जा रहा था। धान समितियों में इसे खपाने की तैयारी थी। धान खरीदी शुरू होते ही बिचौलिए हैं, तस्कर हैं, ये सब सक्रिय हो गए हैं। एसडीएम रामानुजगंज के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में 150 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। 2 वाहनों में अवैध धान झारखंड और यूपी से लाया जा रहा था। खपाने की तैयारी थी क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसे मिलते हैं धान का समर्थन मूल्य वो छत्तीसगढ़ में मिलता है। और अब खबर कोंडागांव से, जहां धान के ढेर में आग लगी और देखते ही देखते ही आग फैलती चली गई। किसान की मेहनत पूरी तरह इस आग में चौपट हो गई। काफी सारा धान जलकर खाक हो गया है। बिंझे पंचायत लगती है, चिखला डीही की ये पूरी घटना है। किसान धान का जो इकट्ठा करके रखा हुआ था वहां पर आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। जब तक इस आग पर काबू पाया जाता काफी सारा धान जलकर खाक हो चुका था। इधर गरियाबंद जिले के आरटीआई कार्यकर्ता विनीत पारख ने बड़ा खुलासा किया है। उनका दावा है कि नगर पंचायत राज्य में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। उनका यह भी कहना है कि नगर पंचायत में 43 प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, लेकिन 10 अतिरिक्त लोगों का पैसा कई सालों से निकाला जा रहा है। आरोप यह भी है कि ई टेंडर के बजाय मैनुअल टेंडर निकालकर अधिकारियों ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया, करोड़ों का घोटाला किया है। हालांकि इस मामले पर सीएमओ का जवाब आया है। उनका कहना है कि नगर पंचायत में एक भी कर्मचारी अधिक नहीं है। हमारे यहाँ प्लेसमेंट कर्मचारी 43 हैं और प्लस 10 स्वच्छता कमांडो, कुल 53। क्या वो भी प्लेसमेंट कर्मचारी के में आते हैं? नहीं, वो प्लेसमेंट में नहीं है, लेकिन उनका हम जो पेमेंट है प्लेसमेंट के साथ ही निकालते हैं, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है।
बाकी हमारे यहाँ एक भी कर्मचारी अधिक नहीं है। इधर जशपुर में एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। पत्थल गांव में हाथी का आतंक है। जशपुर के पत्थल गांव में ये धान खरीदी केंद्र में घुसा, धान को खाने की इसने कोशिश भी की। 3 घरों को इस हाथी ने क्षतिग्रस्त भी कर दिया। वन विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है, हाथी से दूर रहें, उसे गुस्सा आए ऐसा कोई काम ना करें। पत्थल गांव में हाथी का आतंक, 3 घरों को इसने तोड़ दिया है और टूटे हुए घरों की तस्वीर भी आपने देखी। वन विभाग कह रहा है कि इस हाथी से दूर रहें। इधर सूरजपुर में वनों की अवैध कटाई का सिलसिला लगातार जारी है। वन विभाग वनों की अवैध कटाई रोकने में बेबस लाचार नजर आता है। विभागीय कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रामानुज नगर वन परिक्षेत्र के अंबिकापुर सीमावर्ती जंगल केतकी लेंगा में इन दिनों वन तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ये जो कटे हुए पेड़ हैं वो आप देख पा रहे हैं। रात को वन तस्कर जंगलों में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई करते हैं। चंद वनकर्मी इन तस्करों को रोकने में नाकाम नजर आते हैं। डीएफओ का ये कहना है कि मामले की जांच करवाई जाएगी, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। और इन सब के बीच वनों की अवैध कटाई लगातार जारी है। आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि वहाँ पे अवैध कटाई की घटना हुई है, तो इसका प्रकरण संज्ञान में अभी आया है। तो इसकी अभी वहाँ पर जांच करा के कितने पेड़ों की कटाई हुई है और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उस हिसाब से हम लोग उसकी कार्रवाई करवाएंगे। इधर कोरबा और आसपास से 4 ट्रेलर वाहनों की चोरी करने और बेचने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके ठीक कुछ घंटे बाद एक मालिक ने वाहन चोरी किए जाने की रिपोर्ट सर्वमंगला पुलिस चौकी में दर्ज करवाई है। इस मामले में बिहार के जहानाबाद जिले के नेवरी गांव का ड्राइवर शामिल है। इसने ट्रेलर को खदान में ले जाने के बहाने हजारों का सामान बेच दिया और फिर फरार हो गया। दो दिन के बाद थोड़ा सा डेंटिंग का काम था, वो करवा के इसको गाड़ी 12 तारीख को भेजे। तो सरमंगला के पास पहुंचा तो गाड़ी के बोलता है कि इंजन में आवाज़ कर रहा है। तो मौला कैसे इंजन में आवाज़ करेगा? तो हाँ, तो बोला ठीक है, साइड में भाई जाम उम ना लगे, किनारे देख के खड़ा कर दो, फिर मिस्त्री के लेके आएंगे। तो दूसरा दिन मिस्त्री को मैं लेकर गया तो वो बोला भैया आज काम करने से आज नहीं करेंगे, से कल करेंगे, से अब ये सब खोल के देखने पड़ेगा कहाँ से आवाज़ है। तो मैं ड्राइवर को बोला कि उसको 1200 रुपया देकर खदान भेजा था कि 4 नंबर बैरियर से जाके लोड करना। तो ये जो है फिर नहर पर कुसमुंडाला सरमंगला के पास खड़ा कर दिया, वहाँ खड़ा कर दिया, चल आए। बोला चल भाई। जब दूसरा दिन मैंने 14 तारीख को गया हूँ तो 8:30 बजे मैं यहाँ से पहुँचा तो देखता हूँ तो आगामी 25 दिसंबर और क्रिसमस और नए साल पर घूमने जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के बीच कंफर्म टिकट को लेकर मारामारी मची हुई है। खासकर मुंबई, गोवा, दिल्ली, हैदराबाद, शिमला, मनाली जाने के लिए बड़ी संख्या में यात्री एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट बुक करवा रहे हैं। जबकि इसी महीने बिलासपुर रेलवे जोन में रेल लाइन पर काम चलने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है। यात्रियों की परेशानी कम होने के बजाय रेलवे लगातार बढ़ाता जा रहा है। तो रेलवे में लोगों की मुश्किलें, रेलवे विभाग के चलते लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आगामी 25 दिसंबर को क्रिसमस, इसके बाद नए साल पर घूमने जाने की तैयारी, कंफर्म टिकट के लिए परेशान हो रहे हैं। इधर गिरपुरी से बलौदा बाजार जा रही निजी बस पलारी नगर की सीमा के बाहर रायपुर रोड पर बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। नहर में बस के गिरने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। पलारी पुलिस के जवानों ने, स्थानीय लोगों ने तत्काल बस में सवार सभी मुसाफिरों को सुरक्षित बाहर निकाला। तकरीबन 30 लोग इसमें सवार थे। 2 से 3 लोगों को मामूली चोट आई है। बस के ड्राइवर की तलाश की जा रही है। बलौदा बाजार में बेकाबू होकर मिनी बस नहर में जा गिरी। इस बस में करीब 30 लोग सवार थे। जैसे ही बस बेकाबू होकर नीचे गिरने लगी, चीख पुकार लोगों में मच गई।
इधर जगदलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शहर के अंदर तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से जा टकराया। कमिश्नर कार्यालय के पास यह हादसा हुआ। काफी देर तक इसके चलते रोड को बंद करना पड़ा। मॉर्निंग वॉक पर निकले राहगीर इस हादसे में बाल बाल बचे। ट्रक डिवाइडर से जा टकराया, उसके ऊपर जाकर चढ़ गया। कमिश्नर कार्यालय के पास यह हादसा हुआ। सुबह का चूंकि यह हादसा है, लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, बाल बाल बचे हैं। हादसा क्यों हुआ? मशीनी गलती है, ड्राइवर की गलती है, रफ्तार का कहर है? ये तमाम तरह के सवाल अभी बाकी हैं। बाईस जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और उसके लिए पूरे देश में धूमधाम से समारोह मनाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। बिलासपुर के तिलक नगर स्थित राम मंदिर में राम भक्तों ने एक बैठक आयोजित की। इसके बाद अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। यहां से कलश प्रखंड स्तर पर बांटे गए, जहां पर विकासखंड स्तर से होते हुए हर मोहल्ले में एक अक्षत कलश दिया जाएगा। घरों घर अक्षत वितरण करने के लिए किया जाएगा। अक्षत जिससे न्योता देते हैं, राम मंदिर के लिए न्योता दिया जा रहा है। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे शामिल हुए। ये पवित्र कलश अक्षत भरा हुआ अयोध्या से आया हुआ है और वहाँ से प्रांत में आया, प्रांत से अभी विभाग में आया है और विभाग से भी खंडों तक के जाएगा। ये कलश खंडों के लिए वितरित किया जाएगा। फिर वहाँ से हर एक ग्राम में, हर एक हिंदू घर में अक्षत के द्वारा निमंत्रित करने का आयोजन है, ये योजना है ये, ताकि हर एक हिंदू को, हर एक सनातन धर्म मानने वाले को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का और निमंत्रण प्राप्त हो। यही हेतु है इस कार्यक्रम का। और अब छिंदवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें। छिंदवाड़ा के परासिया विधायक का बेटा सोहन वाल्मीकि का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया, आदित्य वाल्मीकि। आदित्य की पत्नी ने खुदकुशी की थी। आदित्य पर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। साली का यह कहना है कि जीजा प्रताड़ित किया करते थे, यह आरोप भी लग रहे हैं। सहयोगी राजेश करमेले छिंदवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, देखिए 2 दिन पहले ये सुसाइड का मामला हुआ था। परासिया विधायक की पुत्र वधू थी जिसने सुसाइड किया था। इसको लेकर चर्चाओं का माहौल बड़ा गरमाया हुआ था। जब ससुराल पक्ष वालों को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये प्रताड़ना का मामला है, हत्या का मामला है। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, शव का पोस्टमार्टम किया गया। कल पूरे दिन जब उसके कमरे की जांच पड़ताल की पुलिस ने तो एक सुसाइड नोट पाया था और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने आदित्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। क्योंकि सुसाइड नोट में आदित्य के खिलाफ लिखा हुआ था, इस वजह से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है आज मामला दर्ज करने के बाद। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी राजेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, आदित्य वाल्मीकि सोहन वाल्मीकि के बेटे गिरफ्तार, इन्हें कर लिया गया है। आदित्य वाल्मीकि गिरफ्तारी, तकरीबन 2 साल पहले ये शादी हुई थी और अब खुदकुशी करने के बाद खरगोन में पुलिस जवानों के लिए स्वस्थ और फिट रहने के लिए योग शिविर का आयोजन किया गया। एएसपी तरुणेंद्र सिंह इस शिविर में पुलिस जवानों और आम लोगों को योगा सिखा रहे हैं। एसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर यह शिविर आयोजित किया गया। कोरोना रिटर्न के बीच पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शिविर में कोरोना से बचाव के बारे में भी बताया जा रहा है। तो एएसपी लोगों को योगा सिखा रहे हैं। सिवनी में केवलारी से कांग्रेस के विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक धोती में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विधायक जीत के बाद जनता का आभार जताने के लिए पहुंचे। इस दौरान विधायक का ये अलग अंदाज देखने को मिला है। सिवनी के केवलारी में कांग्रेस के विधायक ठाकुर रजनीश सिंह।
मुरैना में त्रेता युगीन रिठौरा के ऐती पर्वत पर स्थित शनिदेव के मंदिर को महाकाल लोक की तरह विकसित किया जाएगा। शनि लोक निर्माण की जिम्मेदारी राम मंदिर के आर्किटेक्ट टीम को सौंपी गई है। राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद टीम यहां काम करेगी। आर्किटेक्ट की टीम ने काम शुरू कर दिया है। शनिधाम के गेट का डिजाइन तैयार हो गया है। शनिधाम को में कई तरह की व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। आपको बता दें कि शनि मंदिर को महाकाल लोक की तरह बनाने की योजना है। शनि मंदिर के तोरण द्वार के निर्माण पर 1,76,00,000 रुपए के खर्च का आकलन है। शनि मंदिर के ठीक सामने ये प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। इसके अलावा मंदिर के पास ही शनि सरोवर बनेगा। इसमें 12 महीने साफ पानी की व्यवस्था रहेगी। जीतू पटवारी का दिल्ली दौरा जारी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर आभार भी जताया। नियुक्ति के बाद से लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं से जीतू पटवारी मुलाकात कर रहे हैं। और अब खबर शेड्यूल से आपको बता दें, एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की है। एसपी ऑफिस के सामने इस महिला ने आत्मदाह की कोशिश की, खुदकुशी की कोशिश की। महिला का आरोप है कि उसकी जमीन हड़प ली गई है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लगातार ये दफ्तरों के चक्कर काट रही थी। जिला प्रशासन को ये महिला चेतावनी दे चुकी थी। अब जब नाराजगी और ज्यादा बढ़ी तो इसने आत्मदाह की कोशिश की। शहडोल में एसपी ऑफिस के सामने महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।